हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन। स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब फ्रेंड फंक्शन में कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो ये फ्रेंड फंक्शंस के प्रोग्राम लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपल इंटरेक्शन बनाऊंगा फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके, जिसमें दो से तीन क्लास का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा हेडर फाइल CLUD, जैसे हम जानते हैं इंक्लूड STD नहीं, conio.h लिख लेते हैं और फिर हैश CLUD इंक्लूड IOStream लिखते हैं। और सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, USIN ING ES यूजिंग नेम स्पेस STD, यूजिंग नेम स्पेस STD। अब क्लास पहले डिफाइन कर लेते हैं। ओके ओके, क्लास 1 का हम देते हैं ओके। क्लास हम बना रहे हैं प्राइवेट PRIVAT, प्राइवेट बना रहे हैं इंट X PUBLIC, पब्लिक पब्लिक बनाते हैं। और इसके आगे मुझे बनाना होगा वो एक फंक्शन बनाना होगा गेट डेटा का। तो VOID पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। गेट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इंट, और यहाँ पर x डाले कि नहीं, p डालते हैं। चलिए p डालते हैं और डिफाइन कर देते हैं x की इक्वल टू p। गेट डेटा मैंने बना दिया। अब मैं एक डिफाइन करता हूँ, ये चलिए हो गया। सॉरी, सिंपल है ना, तो प्रिंसिपल p से p का मतलब प्रिंसिपल है, p का मतलब प्रिंसिपल होगा। ठीक है। PRT क्लास 2 करता PRIVAT, प्राइवेट इंट y PUB, पब्लिक PUB। पब्लिक बनाना है void डेटा, get data p q। तो अब y को डिफाइन करते हैं q में, क्योंकि हमने पहले इंटीजर y कर लिया है और यहाँ p q में करना है, ठीक है। ये हमने बनाया है फंक्शन और void रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पर रिटर्न 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास बनाया, फिर क्लास 3 का हम करेंगे शुभारंभ, और यहाँ PRI प्राइवेट देंगे, जिसे सिर्फ फ्रेंड फंक्शन कर पाए, एक्सेस कर पाए, इंट y और z, और PUBLIC पब्लिक PQRS, ठीक है। एक सेकेंड, p मुझे लगा यहाँ पर r लिखना चाहिए हमें, r z है पब्लिक void get data int एक सेकंड पे, यहाँ कोई वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अगर हम सेम भी लिखेंगे तो भी हमारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार इस्तेमाल होना है, वो क्लास के अंदर ही।
p रहने देते हैं एक्स वाई की जगह p r ही लिख देते हैं और इसको इंट को t से t कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे कर रहा है फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए FRIEND फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, फ्रेंड वॉइड शो बनाते हैं, फ्रेंड वॉइड शो और यहाँ पर शो के अंदर हम डालते हैं क्लास के नेम 1 TW2 3 ये डिफाइन करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसको बाहर करेंगे, अब दिखा देते हैं कि फ्रेंड है, ये फंक्शन है, शो फंक्शन है, ये शो फंक्शन है, ये फ्रेंड है हमारा। तो हर क्लास में डालेंगे, सब क्लास में एक फ्रेंड हो सकता है। यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, फी आ रहा है function can be in many class फ्रेंड फंक्शन कैन बी मैनी क्लास, जैसे सेम है, शो भी हमने यहाँ, शो भी यहाँ पर शो। लेकिन मैं एक बात बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको कि हमने फ्रेंड फंक्शन तो यहाँ पर बना दिया है, लेकिन जब जैसे यहाँ पर 1 आएगा, फ्रेंड शो 1 करेगा क्लास के ऊपर, फिर क्लास के ऊपर 1 जैसे लिखेगा तो इसका तो एक्सेस हमारे पास है क्लास, लेकिन जब 2 है ये है नहीं, ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो हमें सब क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है शुरुआत में ही, तभी ये मतलब ये फ्रेंड फंक्शन तीनों को ले पाएगा। बिना डिक्लेरेशन करे एरर दे देगा। मैं दिखाऊंगा, अब एरर भी दिखाऊंगा 2 और ये यहीं तक डिक्लेयर करने का CLA क्लास 3 और ये 2 भी डिक्लेयर होगा, 3 भी डिक्लेयर होगा, 1 भी डिक्लेयर हो गया, तो माने में आसानी होगी। अब हम फ्रेंड जो क्लास है वॉइड शो, अब वॉइड शो वो जो फंक्शन है वो बनाते हैं, और ये याद रखिएगा कि क्लास जब भी ख़त्म होगा तो वहाँ पर आएगा सेमीकोलन, तो सेमीकोलन देंगे यहाँ पर, सब क्लास में हमेशा सेमीकोलन लगता है। वॉइड शो बनाने वाले, वॉइड शो में होगा 1 जैसा कि 1 है और XYZ है। ओके, यहाँ कर देते हैं P, यहाँ कर देते हैं R, यहाँ T से टाइम होगा, तो 1 X कर दिया हमने, ठीक है। ओके, तो 1X TW2 Y TR3Z। ओके, तो हमने ये दे दिया यहाँ पर। अब हम सी आउट करेंगे कि सी आउट, ये वॉइड जो फंक्शन हमने बनाया फ्रेंड फंक्शन, ये कैसे एक्सेस होगा। तो CO और एक चीज़ बना लेते हैं, इंट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो S बनाना पड़ेगा। S हमने कहीं पर डिक्लेयर नहीं कर रखा है, ठीक है। इंट S बना लेंगे हम। यहाँ पर फंक्शन है तो फंक्शन को बुलाएंगे, तो फंक्शन के साथ जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया वो भी साथ में है, COUT, सी आउट। ये भी दिखा देते हैं कि S इज इक्वल टू होगा X इंटू X में जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाना चाहिए P में, मतलब I में जाना चाहिए। I में मतलब I से आएगा, I में मतलब जैसे ही वो होगा हम गेट डाटा में देंगे, तो यहाँ पर होना चाहिए P।
इनटू, मैं समझाता हूँ। जैसे x का रेफरेंस देकर जब हम शो को करेंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि x में क्या वैल्यू आना चाहिए। x से वैल्यू जाएगा p से निकालेगा, p के x के रेफरेंस में p के पास जाएगा और p में बोलेगा कि मुझे p चाहिए, p का वैल्यू, और गेट डेटा हम देंगे। गेट डेटा एक से ये करने से पहले मैं इंट मेन बना देता हूँ, इंट मेन, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये बात कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये हमने करली ब्रेसेस दिया, करली ब्रेसेस ओ यानी वन सबसे पहले है, ओ बी जे ऑब्जेक्ट वन हम डिफाइन कर लेते हैं, सॉरी ये नहीं, इतना ही होगा। जैसे देखिए क्लास फर्स्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और क्लास 2 है और क्लास 3 बचा हुआ है। तो क्लास 1 ऑब्जेक्ट है TW2, OBJ2 है, 3 OBJ3, तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम इस देखिए ये जो गेट है ये तो फंक्शन है, ये तो कंस्ट्रक्टर है नहीं, कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो इसको बुलाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट में ही डालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वन डॉट GET गेट डेटा, गेट डेटा होगा, प्रिंसिपल हम डालेंगे 2000 डाल देते हैं, नहीं 1000 डालते, चलिए 1000 डालते हैं। और ये ONJ नहीं था, ये OBJ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम OBJ2 डॉट GET DATA गेट डेटा डालेंगे। ऑब्जेक्ट 2 में जो जाएगा वो हम देना चाहते हैं रेट, रेट कितना हो रहा है 10% अभी बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो, 10% एक ईयर के लिए। तो OBJ3 ऑब्जेक्ट 3 बना DD गेट डेटा, और यहाँ पर 1 एक साल के लिए। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर आ चुके हैं इतने में। अब हमको करना पड़ेगा शो फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल, और शो फंक्शन हमने कॉल करेंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ पर हमने क्लास में बनाया था, इसलिए हमने क्लास का इस्तेमाल किया था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन ये फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्टली शो में बुला सकते हैं। शो में बुलाकर हम बोलेंगे कि OBJ ऑब्जेक्ट 1 भी इसका पार्ट है, ONJ नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट 1 इसका पार्ट है, OBJ ऑब्जेक्ट 2 इसका पार्ट है, और OBJ3 इसका पार्ट है, और ये तीनों हमको चाहिए। और इंट मेन है तो रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप 0 होगा। हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब मैं शो का लिखता हूँ, जैसे अब देखिए क्लियर हो जाएगा। शो ऑब्जेक्ट 1 को मांग रहे, देखिए पहले ये 1000 है, ऑब्जेक्ट 1 गेट डेटा में 1000 डालेंगे तो 1000 डाल के यहाँ पर आई में 1000 आएगा, मतलब यहाँ पर 1000 वैल्यू होगा, और P का जो हो जाएगा इक्वल टू 1000 वैल्यू हो जाएगा। और फिर उसके सेकंड में आएगा कि 2 का ऑब्जेक्ट बन गया था, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा 10 डालेंगे तो क्लास 2 में जाएगा और बोलेगा कि इंट आई के अंदर जाकर वो आएगा 10, और इंट आई इज इक्वल टू ये है R वैल्यू है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 वैल्यू हो जाएगा, एंटर। और ऑब्जेक्ट 3 हमने बनाया था, और ऑब्जेक्ट 3 के रेफरेंस से गेट डेटा 1 को बुलाया है, और गेट डेटा 1 में हमने 1 डाला है, ठीक है। तो क्लास 3 में गेट डेटा 1 में 1 डाला है, तो मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा यहाँ 1 होगा, तो इसी की वजह से आई इज इक्वल टू टी करने से इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब सब में देखिए टी में भी 1 हो गया, आर में 10 हो गया, और पी प्रिंसिपल में 100 हो गया। अब हम करेंगे शो करेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 को शो करो, तो शो हमने फंक्शन को बुलाया है, तो जैसे मैं वॉइड फंक्शन बनाया था शो नाम से, तो हमने 1x डाला था, तो ऑब्जेक्ट 1 क्लास, इसका मतलब है कि क्लास को बुलाइए और क्लास के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है वो लेकर आइए। क्लास के अंदर एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये P
वैल्यू इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें। लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम x तो लिख नहीं सकते, इसलिए x इंटू पी, एक्स डॉट पी लिखेंगे, ताकि इसके रेफरेंस से ये बुला रहा है कि ये जो x है, x इस शो को हमने कॉल किया, लेकिन शो का x कॉल कर रहा है p को। तो कैसे इसको बताएंगे, तो p हम डालेंगे, p साथ में लिखेंगे। अब शो का जो y है जिसमें 10 है, जो क्लास 2 में बुला रहा है, 2 में रेट है, तो 2 को कैसे बुलाएंगे y से, और यहाँ पर जाएगा r में, r के अंदर r को बुला रहा है, फिर इंटू z इंटू डॉट टी, जेड टी है। अब मैं इसको दे देता हूँ ब्रैकेट में, और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर मैंने 100 कर दिया। अब सी आउट मैं प्रिंट करने वाला हूँ, द PRINCIPLE प्रिंसिपल, ओके, पी सिंपल INTREST इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैं डालता हूँ एस। ओके, प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हो तो जाना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। ओके 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 ओके, देयर इज नो नेम गेट डेटा। गेट डेटा में प्रॉब्लम होगा, डेटा DA है, सब जगह गेट DE लिख रखा है, ये दोनों गेट डेटा डाटा। ओके, अब हमारा वर्क करने वाला है सही तरीके से। This is how CDI function is called. सिंपल इंटरेस्ट 100 आ चुका है, बिल्कुल सही हमारा 100, क्योंकि 1000 का 10% में एक साल में 100 आना ही है, 100 जैसे यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हम इसको 2 कर दें तो यहाँ पर 20 आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, और देखिए 200 आ गया। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं इसको बनाता हूँ COUT, सी आउट TOTAL, टोटल वैल्यू विथ TREST इंटरेस्ट। टोटल वैल्यू विथ इंटरेस्ट हम निकालते हैं। टोटल वैल्यू विथ इंटरेस्ट निकालने का मतलब है प्रिंसिपल को प्लस करना, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला एस निकला उसको प्लस करना। तो एस तो एज इट इज़ एस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन प्रिंसिपल को एक्सेस करना है तो हमें एक्स का रेफरेंस से पी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 1 के अंदर पी है और हम उसको क्लास 1 से बुला रहे हैं एक्स देकर। इसका मतलब एक्स डॉट पी हो जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ दे देते हैं न्यू लाइन के लिए END हैंडल। ओके, तो देखिएगा हमारा आ जाएगा 1200, और ये देखिए टोटल वैल्यू 1200 आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ओके, आ गया। द सिंपल इंटरेस्ट 200, द टोटल वैल्यू विथ इंटरेस्ट कर देते हैं, वैल्यू विथ इंटरेस्ट ये आ चुका है। हो सर ये बताइए। Thank you guys. Keep learning, keep watching, like, share and subscribe for more videos.